वेलकम टू सक्सेस किंगडम। कहते हैं किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और इन्हें दिया गया समय हमें और बेहतर इंसान बनाता है। तो आज हमने आपके लिए एंटी फ्रेजाइल बाय नसीम निकोलस टैबल की बुक को समराइज किया है। तो इस बुक में हम जानेंगे नुकसान से होने वाले फायदे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो चीज़ें जो दबाव पड़ने से ज़्यादा मजबूत होती हैं उन्हें एंटी फ्रेजाइल कहते हैं। अगर आप कभी टीवी या लैपटॉप जैसी चीज़ें खरीदेंगे तो आप देखेंगे उन्हें थर्माकोल शीट्स में पैक किया जाता है। ऐसे ही हर फ्रेजाइल चीज़ को पैक किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाती। जो चीज़ें फ्रेजाइल नहीं होती उन्हें मजबूत कहा जा सकता है, लेकिन हम अगर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो फ्रेजाइल से हर मायने से अलग हो तो स्ट्रांगनेस इज़ नॉट द राइट आंसर, क्योंकि मजबूत चीज़ें ज़्यादा फोर्स को झेल सकती हैं पर ये उनसे और मजबूत नहीं बनती। ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है जो प्रेशर के बाद और मजबूत बनती हों, इसलिए हम इन्हें एंटी फ्रेजाइल का नाम देते हैं। अब आप सोचेंगे क्या एंटी फ्रेजाइल जैसा कुछ दुनिया में है? तो इसका जवाब है हाँ। स्टारफिश कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटी फ्रेजाइल। इसको आप जितना काटेंगे ये उतनी ही संख्या में बढ़ेगी। ह्यूमन बॉडी भी एंटी फ्रेजाइल सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी बॉडी को पेन झेलना पड़ता है, पर इससे ये कमज़ोर नहीं होती बल्कि और मजबूत होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा बॉक्सर्स जानलेवा फाइट के बाद भी जीवित रहते हैं, जबकि आम आदमी ऐसे पेन से आसानी से मर सकता है। इससे ये बात साबित होती है कि जब हमारे शरीर का सामना किसी दबाव देने वाली चीज़ से होता है तो हमारी उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हम खुद को आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। पहले के समय में एक स्मॉल पॉक्स नाम की बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी लोगों में तेजी से फैल रही थी। इससे बचना लगभग नामुमकिन था, पर वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस बीमारी को मात देकर बच निकले और उन्हें ये बीमारी फिर कभी नहीं हुई, क्योंकि अब उनके शरीर में इससे लड़ने की क्षमता थी। अगर हम किसी सिस्टम को सेफ रखने की कोशिश करेंगे तो वह फ्रेजाइल यानी कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कि एंटी फ्रेजाइल सिस्टम के कुछ हिस्से फ्रेजाइल होते हैं। जब उन हिस्सों को नुकसान होता है तो बाकी के सिस्टम को फ़ायदा होता है, लेकिन सिस्टम को सुरक्षित रखने की कोशिश में हम हर हिस्से को बचाते हैं, जिससे वे समय के साथ मजबूत नहीं हो पाती और ज़रा से झटके से टूट जाती हैं। नेचर का हर सिस्टम एंटी फ्रेजाइल है। यहाँ एक का नुकसान तो पूरे सिस्टम को फायदा होता है। नेचर अपने आप ही समय के साथ खुद को मजबूत बनाती है और बदलने की ज़रूरत हो तो बदलती भी है। इंसानी बनाई बहुत कम चीज़ें एंटी फ्रेजाइल हैं, पर एक एंटी फ्रेजाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है इकोनॉमी। एक कंपनी के नुकसान से बाकी की कंपनियां सबक लेती हैं। इकोनॉमी काफ़ी उलझी हुई है, इसे सुलझाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे स्टॉक मार्केट में डेली अप्स एंड डाउन होते हैं, पर एक झटके के साथ ये और मजबूत बनती है। लेकिन अगर हम कुछ नियम लागू करके इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये और कमज़ोर बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी कभी कभी हमें हार का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन को स्क्वीज कहते हैं।
जहां हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब देश एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आप इंडिया में बैठे अन्य देशों का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सुविधा के साथ साथ बहुत सी समस्याएं इसके साथ लगी हैं। बैंक, कंपनीज, इन्वेस्टर्स और मार्केट आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर कोई परेशानी आती है तो सबको झेलनी पड़ती है। जैसे मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस होने पर बैंक लोन देना बंद कर देता है। कंपनीज को पैसों की कमी के चलते अपने वर्कर्स को निकालना पड़ता है और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है। देश में आई परेशानी से हमको लड़ना पड़ता है क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या करें, आइए जानते हैं। मुश्किलों से भागे नहीं, उनमें भाग लें। पहले के ज़माने में लोग ज्वालामुखी पर एक पत्थर ढक देते थे, जिससे कुछ समय के लिए समस्या टल जाती थी। पर इससे ज्वालामुखी का प्रेशर और तेजी से बढ़ता था, जिसके फटने पर लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिलता था। ऐसी ही प्रॉब्लम से भागना और भयानक हो सकता है। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर काबू करना चाहते हैं। हम प्रगति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एंटी फ्रेजाइल चीज़ों के फ्रेजाइल हिस्सों को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। समस्याएं ही एक एंटी फ्रेजाइल सिस्टम को मजबूत बनाती हैं और समस्याएं हटाकर सिस्टम को बचाना बेहद गलत है। बचपन में आपने द एंट एंड द ग्रासहॉपर वाली स्टोरी सुनी होगी, जिसमें चींटी मेहनत करके खाना इकट्ठा करती थी और ग्रासहॉपर्स मज़े से गाना गाता। उसे लगता जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, पर वो ये भूल जाता था कि ये गर्मी का मौसम है और बारिश के मौसम में उसकी मौत लिखी है। क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट से ज़्यादा आविष्कार आम लोगों ने किए हैं? जी हाँ, और हैरानी वाली बात ये है कि ये काम करते समय उन लोगों को पता भी नहीं होता था कि वो किसी आविष्कार को जन्म देंगे। ये काम उन्होंने अपने रोज के काम के साथ साथ किया। जाहिर सी बात है, उन्हें भी फेलियर्स का सामना करना पड़ा होगा। 10 बार गिर के 10 बार उठना पड़ा होगा, लेकिन इस फेलियर ने ही उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाया और निखारा। तो देखा आपने कैसे फेलियर्स और नुकसान हमें इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, हमारे रिश्ते भी एंटी फ्रेजाइल सिस्टम का एक हिस्सा हो सकते हैं। या तो हमारे रिश्ते मुश्किलों में निखरते हैं या बिखरते हैं, और यकीन मानिए दोनों के ही अपने फायदे हैं। यदि आपके रिश्ते मुश्किलों में निखरते हैं तो आपको एक अच्छा साथी मिलता है, और यदि आपके रिश्ते मुश्किलों में बिखरते हैं तो ये आपको खुद से मिलने का रास्ता देता है। तो कुल मिलाकर हमने इस समरी में सीखा कि कैसे कुछ चीज़ों को सुरक्षित करने की कोशिश में हम उन चीज़ों की परेशानी और बढ़ा देते हैं, और कैसे होने वाले नुकसान में फ़ायदे छुपे होते हैं। इस समरी से हमने सीखा कि हमें परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।